जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल भक्ति विद साधना में। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पितृपक्ष के समय पड़ने वाली इस एकादशी का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। इंदिरा एकादशी का व्रत विशेष रूप से पितरों की आत्मा की शांति के लिए रखा जाता है। कहा जाता है कि इस दिन व्रत रखने मात्र से ही पितरों की आत्मा को शांति मिल जाती है और उन्हें मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इस बार इंदिरा एकादशी 28 सितंबर शनिवार के दिन पड़ रही है, तो ऐसे में मान्यता है कि इस दिन विधि पूर्वक श्राद्ध करने से और पितरों के नाम से दान आदि देने से पितरों को नरक से भी मुक्ति मिल जाती है और पितृ सीधे बैकुंठ को चले जाते हैं। साल भर में पड़ने वाली सभी एकादशी व्रत के बारे में समय समय पर धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते रहते हैं। इसी प्रकार एक बार जब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अश्विन मास की इंदिरा एकादशी के बारे में पूछा, तब भगवान कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव से नरक में गए पितरों का भी उद्धार हो जाता है। इसलिए आज के दिन जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक एकादशी के व्रत की कथा सुनता है या दूसरों को सुनाता है, उसे अनंत फल की प्राप्ति के साथ साथ अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। तब धर्मराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, अब आप कृपा करके मुझे इंदिरा एकादशी के व्रत की कथा भी सुनाइए। तब भगवान कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, सुनो, सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक बहुत ही प्रतापी राजा राज्य करता था। वह राजा समय समय पर अपने राज्य में यज्ञ आदि कराकर ब्राह्मणों को भोजन आदि कराया करता था और उन्हें दान दक्षिणा भी दिया करता था। राजा की प्रजा भी उससे बहुत प्रेम करती थी। इतना ही नहीं, राजा के शत्रु भी सदा उससे भयभीत रहते थे। एक दिन की बात है कि राजा अपनी राज्य सभा में बड़े सुख से बैठा हुआ था। तभी वहां पर महर्षि नारद पहुंचे। महर्षि नारद को देखकर राजा अपने आसन से उठा और उन्हें प्रणाम करके आदर पूर्वक आसन पर बिठा दिया। तब महर्षि नारद ने कहा, हे राजन, आपके राज्य में सब कुछ कुशल पूर्वक से तो है। मैं आपकी धर्म परायणता देखकर ही बहुत खुश रहता हूँ। देव ऋषि नारद की बात सुनकर राजा कहने लगा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल पूर्वक है और आपकी कृपा से मेरे सभी यज्ञ धर्म कर्म आदि भी सफल हो गए हैं। महर्षि, कृपा करके आप यह बतलाइए कि आपका यहाँ आने का प्रयोजन क्या है। आप किस उद्देश्य से मेरे महल में पधारे हैं? मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? राजा की बात सुनकर देव ऋषि नारद कहते हैं, हे राजन, मुझे एक बहुत ही महान आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि एक बार की बात है, जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया था, तब मैंने यमराज की सभा में तुम्हारे पिता को भी बैठे हुए देखा। तुम्हारे पिता तो बहुत ही महान ज्ञानी, दानी और धर्मात्मा थे, मगर एकादशी व्रत बिगड़ जाने के कारण अब वह यमलोक को चले गए हैं। इसलिए तुम्हारे पिता ने यमलोक से तुम्हारे लिए एक संदेशा भेजा है। राजा ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, हे महर्षि, क्या संदेशा भिजवाया है? कृपा करके मुझे जल्दी बतलाइए। हे राजन, आपके पिता ने कहा है कि महर्षि, आप मेरे पुत्र इंद्रसेन को, जो कि महिष्मती नगरी का राजा है, उसके पास जाकर एक संदेशा देने की कृपा करें। मेरे किसी पूर्व जन्म के बुरे कर्मों के कारण ही मुझे आज यमलोक में आना पड़ा है। आज मैं नरक भुगत रहा हूँ। अगर मेरा पुत्र अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करके अगर इस व्रत का पुण्य मुझे दे दे, तो मुझे नरक से मुक्ति मिल सकती है और मैं भी इस लोक से छूटकर स्वर्ग लोक को चला जाऊंगा। इस प्रकार देवर्षि नारद के मुंह से अपने पिता के यमलोक में पड़ा होने की बात सुनकर
राजा को बहुत दुख हुआ। उसने बड़े दुखी मन से देवऋषि नारद से कहा, हे देवऋषि, यह तो बड़े दुख का समाचार है कि मेरे पिता यमलोक में पड़े हुए हैं। हे देवऋषि, अब आप बिना विलंब किए कृपा करके मुझे इंद्रा एकादशी व्रत का विधान बताने की कृपा करें। तब देवऋषि नारद ने कहा, हे राजन, अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन से सुबह उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद दोपहर के समय भी स्नान करना चाहिए। उस समय अपने पितरों का श्राद्ध बड़ी श्रद्धा के साथ करना चाहिए और 10वीं के दिन केवल एक ही समय भोजन करना चाहिए और रात को धरती पर ही सोना चाहिए। इसके बाद अगले दिन यानी कि एकादशी का दिन नित्य कर्मों से निवृत्त होकर सुबह स्नान करने के बाद भक्ति पूर्वक एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए और इस प्रकार संकल्प लेना चाहिए, सभी जनों का कल्याण करने वाले हे भगवान विष्णु, आज मैं निराहार रहकर इंद्रा एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ। आज मैं सभी सुखों का, सभी भोगों का त्याग कर दूंगा और इसके उपरांत अगले दिन द्वादशी तिथि को ही भोजन ग्रहण करूंगा। अतः हे प्रभु, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं। कृपा करके आप मेरे इस उपवास को बिना किसी बाधा के संपूर्ण कीजिए। इस प्रकार संकल्प लेने के साथ ही एकादशी का व्रत प्रारंभ करना चाहिए। इस तरह भगवान विष्णु का ध्यान करके दोपहर के समय शालिग्राम भगवान की भी पूजा करनी चाहिए और अपने घर पर ब्राह्मण को बुलाकर उन्हें भोजन कराकर प्रसन्नता पूर्वक दक्षिणा देकर उन्हें विदा करना चाहिए। आज के दिन भोजन का एक हिस्सा गाय को और कौए को भी जरूर देना चाहिए। इस प्रकार भगवान विष्णु का धूप दीप निवेद आदि से पूजन करके रात को जागरण भी करना चाहिए और इसके बाद द्वादशी तिथि के दिन मौन रहकर अपने सभी बंधु बांधवों के साथ मिलकर भोजन ग्रहण करना चाहिए। हे राजन, यही इंद्रा एकादशी व्रत की विधि है। यदि तुम आलस्य त्याग कर इंद्रा एकादशी का व्रत करोगे और इसका पुण्य अपने पिता को दान कर दोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही नरक से छूटकर स्वर्गलोक को चले जाएंगे। इस प्रकार देवऋषि नारद राजा को व्रत का विधान बतलाकर अंतर ध्यान हो गए और तब राजा ने इंद्रा एकादशी आने पर विधि पूर्वक श्रद्धा से व्रत किया और अपने व्रत का पुण्य अपने पिता को दान कर दिया। द्वादशी तिथि के दिन सूर्य उदय के बाद एकादशी व्रत का पारण किया और अपने घर पर ब्राह्मण को बुलाकर उन्हें भोजन कराकर सम्मान पूर्वक दक्षिणा देने के साथ ही उन्हें विदा कर दिया। इस प्रकार इंदिरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा के पिता नरक लोक से छूटकर स्वर्गलोक को चले गए। कहा जाता है कि इंदिरा एकादशी के दिन अगर आप पितृदोष से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आपको इंदिरा एकादशी का व्रत सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ रहकर सभी नियमों का पालन करते हुए रखना चाहिए। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो यह थी इंदिरा एकादशी व्रत की कथा। कथा पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।